तुमने ये गेम खेला, कितने पैसे गंवाए? अभी मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। कितने? 96 लाख रुपए का कर्ज है। तुम्हारी माँ टीचर है और मेरी माँ हमसे बात नहीं करना चाहती है, लेकिन अगर हमको कुछ हो भी जाएगा रोड पे ना, वो देखने नहीं आएंगे। कल हमने सुसाइड अटेम्प्ट किया लेकिन बच गए। तो जैसे कि आप इस वीडियो में अभी देख रहे थे कि किस तरीके से यूथ इस ऑनलाइन गैम्बलिंग का शिकार होते हैं, इसके साथ साथ वो लोग किस तरीके से साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस में गुजर रहे हैं। तो आज हम एक ऐसी लेजिस्लेशन के बारे में बात कर रहे हैं जो इंडिया में ऑनलाइन गेमिंग का लैंडस्केप हमेशा के लिए बदल सकती है। तो गवर्नमेंट ने अभी अभी प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास किया है। I rise to move that the promotion and regulation of online gaming bill 2025 be taken into consideration. लेकिन इस बिल को समझने से पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है कि गेमिंग, ई स्पोर्ट्स और गैम्बलिंग में क्या फर्क है और क्यों गवर्नमेंट ने एक 27,000 करोड़ की इंडस्ट्री पर बैन लगाया। सो लेट्स डिकोड। The cabinet has now approved the online gaming bill. Game over for real money betting. The Union Cabinet had cleared the online gaming bill. The government is ready to hit pause on cash gaming apps. तो सबसे पहले ये देखते हैं कि गेमिंग क्या है। तो ये एक ब्रॉड टर्म है जो किसी भी वीडियो गेम को रेफर करता है। इसका मेन मोटिव एंटरटेनमेंट होता है। जैसे आप कैजुअल गेम्स खेलते हो लाइक कैंडी क्रश, लूडो, जिसे आप दोस्तों के साथ मिलकर खेलते हो, लेकिन यहाँ पे आप कोई रियल मनी स्टेक पे नहीं लगाते हो। और दूसरी तरफ ई स्पोर्ट्स का बात करें तो ये गेमिंग का ही एक प्रोफेशनल वर्जन है, जहाँ पे प्लेयर्स ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट्स में स्किल बेस्ड गेम्स जैसे वैलोरेंट हो गया या फिर पबजी हो गया या फिर फ्री फायर हो गया, तो इन सब में कम्पीट करते हैं। तो ई स्पोर्ट्स एक स्पोर्ट है जहाँ जीतने का बेसिस टैलेंट, प्रैक्टिस और स्ट्रैटेजी होती है, ना कि कोई लक। और नेक्स्ट है गैम्बलिंग। तो इसको हम ऑनलाइन मनी गेम्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ आप पैसे या किसी भी वर्थ की चीज को स्टेक पर लगाते हो, चाहे गेम स्किल बेस्ड हो या फिर चांस बेस्ड। तो ये एक बेट की तरह काम करता है जहाँ जीतने का या फिर हारने का चांसेस लक पर डिपेंड करता है और इसका मेन मोटिव पैसा बनाना होता है। और इसी कैटेगरी के ऐप्स ने लोगों को बर्बाद किया है। तो ऑनलाइन गैम्बलिंग का असली खतरा सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है, बल्कि वो साइकोलॉजिकल ट्रैप है जो एप्लीकेशन सेट करते हैं। यानी ये एप्लीकेशन इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि आपको एडिक्शन में फंसाया जाता है। और ये एप्लीकेशन वेरिएबल रीइंफोर्समेंट का यूज करते हैं, यानी जहाँ आपको कभी कभी रैंडम रिवॉर्ड्स मिलते रहते हैं। जैसे स्लॉट मशीन में आपको पता नहीं होता कि कब जीतोगे, और यही अनसर्टेनिटी आपको खेलते रहने पर मजबूर करती है। और ये आपके ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को इस तरीके से अफेक्ट करता है जैसे ड्रग्स करते हैं। ये सारे एप्लीकेशंस आपको नियर मिस दिखाते हैं, यानी जहां आपको लगता है कि आप बस जीतने ही वाले थे और जैसे 3 में से 2 आइकन्स मैच हो गए और आपको लगता है कि अगले राउंड में आप जरूर जीतेंगे। और यही एक इल्यूजन है जो आपको लगातार पैसे लगाने के लिए उकसाता है। और तो और ये एप्लीकेशंस फ्रिक्शनलेस बेटिंग को प्रमोट करते हैं, यानी एक सिंगल क्लिक से आप पैसे लगा सकते हो और इन ऐप माइक्रो बेट से आपके छोटे छोटे नुकसान जल्दी बढ़कर एक बड़ा कर्जा बन जाते हैं। कई एप्लीकेशन तो इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन से भी लिंक होते हैं, जिसे आप कर्जा लेकर अपनी एडिक्शन को और भी बढ़ावा देते हैं। तो इस गैम्बलिंग ने हजारों फैमिलीज की लाइफ बर्बाद कर दी है। ऐसे ही एक एग्जांपल है महादेव बेटिंग ऐप। तो ये एक इलीगल बेटिंग प्लेटफॉर्म था जो दुबई से ऑपरेट होता था। इस ऐप ने यूजर्स को इलीगल बेटिंग सर्विसेज ऑफर की, जिसे ईडी के मुताबिक 5,000 करोड़ से भी ज्यादा का स्कैम हुआ था। और अगर ऑनलाइन गैम्बलिंग से जुड़े इंडिविजुअल केसेस की अगर बात करूं तो पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक कर्नाटका में 31 महीनों में 32 सुसाइड्स ऑनलाइन गैम्बलिंग में हुए लॉस की वजह से रिपोर्ट हुए हैं। और ये फिगर ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि कई केसेस में असली वजह छिपाई जाती है। और ये सिर्फ कर्नाटका की बात नहीं है, तमिलनाडु और देश के दूसरे हिस्सों में भी ऐसे ही केसेस सामने आ रहे हैं। और इसे ऑनलाइन गैम्बलिंग और उसके एडिक्शन के खतरों को समझना बहुत जरूरी है। तो इन सारे एप्लीकेशंस की वजह से आप न्यूज़पेपर में या फिर टेलीविजन में आप देख रहे होंगे, कहीं से सुन रहे होंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो कभी कभी
ये देखने को मिलता है कि कहीं पे किसी ने 3 करोड़ जीत लिया या फिर 1 करोड़ जीत लिया। तो इन सब के वजह से यूथ को यही लगता है कि वो लोग भी रातों रात इस शॉर्टकट के वजह से करोड़पति बन सकते हैं और इस वजह से वो लोग एक स्कैम में फंस जाते हैं। और ये प्रॉब्लम इतनी सीरियस हो गई थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के इस बिल से पहले भी कुछ स्टेट्स ने खुद की एक्शन लेना शुरू कर दिया था, जैसे कि तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट्स ने ऑनलाइन गैम्बलिंग गेम्स पर बैन लगाने के लिए अपने कानून बनाए थे। और उन्होंने देखा कि लोगों की लाइफ सेविंग्स खतरे में थी और वो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस और सुसाइड जैसे इशू से डील कर रहे थे। तो कुछ स्टेट्स ने इसलिए स्पेसिफिक ऑनलाइन गेम्स को बैन किया था जिसे उनके लोगों को बचाया जा सके। तो इसी के चलते गवर्नमेंट ने अब तक कई एप्लीकेशंस को बैन किया है, जिनमें बड़े नाम कुछ है जैसे ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, MPL, रमी सर्कल, विंजो और भी बहुत सारे गेम शामिल है। तो इन सब प्लेटफॉर्म्स का बिजनेस मॉडल रियल मनी गेमिंग पर बेस्ड था। लेकिन ये सिर्फ सब कुछ बैन करने के बारे में नहीं है, बल्कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने और भी कुछ स्टेप्स लिए है। जैसे कि ये बिल ये मानता है कि ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी का सबसे डायनामिक पार्ट है। तो इंडिया की ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री का वैल्यू लगभग $3.8 बिलियन है, यानी करीबन 31,000 करोड़ के आसपास। और ये 45 करोड़ से ज्यादा गेमर्स को एंटरटेन करती है और इस इंडस्ट्री में लाखों की संख्या में जॉब्स है और ये बहुत FDI को अट्रैक्ट करती है। तो जबकि ये एक्सप्लॉयटेटिव गेम्स पर क्रैकडाउन कर रहा है, ये एक्टिवली ई-स्पोर्ट्स और सेफ सोशल एजुकेशनल गेम्स को एनकरेज और प्रमोट कर रहा है। तो ये क्लियर लाइन ड्रॉ कर रहा है कि कंस्ट्रक्टिव डिजिटल रिक्रिएशन और गैम्बलिंग और बेटिंग के बीच में। तो ये बिल सिर्फ ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट नहीं कर रहा है, बल्कि ये उन फैमिलीज और इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट कर रहा है जो ऑनलाइन मनी गेम्स के शिकार बन रहे हैं। ये देश में एक सेफ और पॉजिटिव डिजिटल गेमिंग कल्चर को प्रमोट करने का एक बहुत बड़ा स्टेप है। तो ये थी आज की डीकोडिंग। आप इस नए बिल के बारे में क्या सोच रहे हो कमेंट में जरूर बताना। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल।